नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 12 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। जी हाँ। तो आज प्यारे शिव बाबा ने एकाग्रता की शक्ति पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। जी हाँ। उन्होंने समझाया है कि कैसे यह शक्ति सहज सफलता की चाबी है और इसके अभ्यास से हम सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा इसी गहरी समझ और प्यार भरे मार्गदर्शन के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें बाबा की समीपता और स्नेह का अनुभव हो। इस मुरली में बाबा ने न सिर्फ अनुभवी आत्माओं मतलब महारथियों बल्कि नए ज्ञान में आने वालों के लिए भी कितने प्यार से सहज रास्ते बताए हैं। हाँ, ये बहुत खास बात इस मुरली की। हम देखेंगे कि कैसे एकाग्रता, फरिश्ता स्थिति और वो जो कहते हैं एक बल एक भरोसा, उसका अभ्यास हमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जी, बाबा के हाथ और साथ का अनुभव कराते हुए। चलिए तो इस गहरे सागर में गोता लगाते हैं, समझते हैं इसे। बाबा ने शुरुआत में ही एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होने की बात कही। कितना सुंदर है ना। हाँ, कि जब संगठन में भी सबकी बुद्धि एक प्यारे बाबा की याद में टिक जाए तो वो एकाग्रता कितनी श्रेष्ठ शक्ति बन जाती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा ने एकदम स्पष्ट किया कि जहाँ एकाग्रता है वहाँ मानो सर्व शक्तियाँ वो हाथ बांधे पीछे चली आती हैं। अच्छा, ये सिर्फ लौकिक या अलौकिक सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि यह आत्मा में दिव्यता लाती है, स्पष्टता लाती है और एक अद्भुत शांति भी। हाँ, शांति तो बहुत जरूरी है। बाबा इशारा करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार भी तो एकाग्रता से ही हुए हैं। सही बात है। और रूहानियत की ऊंची उड़ान भी इसी से संभव है। एक संकल्प में टिक जाना, एक लगन में मगन हो जाना, ये भटकाव के ऐसे समाप्त कर देता है जैसे सूर्य अंधेरे को। वाह, मतलब मन बाबा की याद में टिक जाए तो बाकी सब गौण। बस बिल्कुल यही, बाकी सब गौण हो जाता है। और बाबा ने उस अनुभव के बारे में भी पूछा था कि एकाग्रता की स्थिति में होता क्या है असल में। हाँ, वो जानना चाहते थे बच्चों का अनुभव। कैसे देह और देह की दुनिया सहज ही विस्मृत हो जाती है और आत्मा जिस एक प्यारे बाप की याद में मगन होती है, बस वही संसार बन जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वही रियलिटी हो जाती है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि इस शक्ति से दूर बैठी आत्माओं तक संदेश पहुँचाना, उनका आह्वान करना, उनकी सूक्ष्म आवाज को सुनना या उन्हें सहयोग देना भी संभव हो जाता है। जी हाँ, ये तो कमाल की शक्ति है। कितनी पावरफुल बात है ये। सच में। बिल्कुल। और बाबा ने एकाग्रता की परिभाषा भी कितनी सरल और गहरी दी। बस एक बाप, दूसरा ना कोई। एक बाप। और कोई संकल्प मन में आए ही नहीं। एक बाप की याद में ही सारे विश्व की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो जाए। वाह, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या होगी। सही बात है। बाबा ने पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनने और एकाग्रता की शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाने के बीच के सूक्ष्म अंतर पर भी ध्यान दिलाया। अच्छा, इसमें अंतर है। हाँ, वो कहते हैं कि जब आत्मा ऐसी स्थिति में स्थित हो जाती है तो उसका एक संकल्प भी बाप समान अनुभव कराने की ताकत रखता है। एक संकल्प। सोचिए, एक संकल्प में इतनी शक्ति। बाबा ने इन रूहानी शक्तियों के अभ्यास पर तो बहुत जोर दिया है, खासकर एकांत में। जी, बहुत ज्यादा। उनका लक्ष्य कितना ऊंचा है कि बाहर दुनिया में कितना भी शोर और हंगामा हो, मन अंदर से एकांतवासी बना रहे, बाबा की याद में स्थिर रहे। हाँ, और इसी से जोड़कर बाबा भविष्य के लिए बहुत प्यार से आगाह भी करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आने वाला समय और भी हलचल वाला और भी व्यस्त होगा। इसलिए अभी जो शांति के क्षण मिल रहे हैं, जो फुर्सत है, उसमें इन गुप्त शक्तियों का अभ्यास भरपूर कर लेना चाहिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। उन्होंने एक बहुत सटीक मिसाल दी कि जैसे डॉक्टर अभी आराम से साधारण केस देख रहे हैं, पर आगे इमरजेंसी केस की लाइन लग जाएगी। तब कम समय और कम साधनों में बहुत तीव्र गति से सेवा करनी होगी। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी ये संस्था विश्व की एकमात्र अविनाशी रूहानी हॉस्पिटल है जो आत्माओं को सदा के लिए निरोगी बनाती है, हाँ, तो फिर चारों ओर से दुखी अशांत आत्माएं रूपी रोगी तो आएंगी। बिल्कुल, वो तो आएंगे ही। और बाबा ने ये भी जुड़ा कि खास तौर पर होपलेस केस ज्यादा आएंगे। होपलेस केस मतलब वो आत्माएं जो हर तरफ से हार मान चुकी हैं, जिनका दिल बिल्कुल टूट चुका है। उनके लिए क्या करना होगा? उन्हें हमें अपने स्वाभ्यास से कमाई हुई शक्ति मानो रूहानी ऑक्सीजन देकर साहस का श्वास देना होगा। रूहानी ऑक्सीजन? वाह। बाबा कहते हैं कि उस समय ये बहाना नहीं चलेगा कि सेवा बहुत है, समय नहीं मिलता। हाँ, ये बहाना तो अक्सर करते हैं। समय निकालना पड़ेगा, अभी से उसका अभ्यास करना होगा। तो इसका तरीका क्या बताया बाबा ने? इसके लिए बाबा ने वो पुरानी स्थापना के आदि की विधियां दिलाई,
फुरी फुरी तालाब। फुरी फुरी तालाब, ये क्या है? यानी जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही हमें समय के एक एक सेकंड को बचाकर अपने अभ्यास के खाते में जमा करना है। अच्छा, सेकंड्स को जमा करना है। जी, दिनचर्या में से फुर्सत के क्षण निकालने हैं। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए तरसता है, हाँ। वैसे ही स्वाभ्यासी आत्मा को एक एक सेकंड प्रभु स्मृति में लगाने की लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि ऐसे अभ्यास करते करते ही हम अभ्यास स्वरूप बन पाएंगे, बूंद से ज्ञान का, शक्तियों का सागर बन जाएंगे। लेकिन बाबा बड़े प्यार से सावधान भी करते हैं कि इस स्व अभ्यास में जरा भी अलबेलापन या लापरवाही ना आ जाए। हाँ, ये चेतावनी भी जरूरी है, क्योंकि अंत का जो फाइनल पेपर होगा उसमें इन्हीं विशेष शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप के आधार पर ही नंबर मिलने हैं। सही कहा। फर्स्ट डिवीजन में आना है, ऊंचा पद पाना है, तो स्व अभ्यास की गति को तीव्र करना ही होगा। हाँ, फास्ट करना होगा। और इसमें भी विशेषकर एकाग्रता की शक्ति पर महारत हासिल करनी होगी। एकाग्रता पर बाबा कहते हैं कि शांति के स्थान पर या अकेले में एकाग्र होना तो फिर भी सहज है, साधारण बात है। हाँ, वो तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन असली कमाल, महारथियों का महान पुरुषार्थ तब है जब चारों ओर हलचल हो, वातावरण में अशांति हो और तब भी आत्मा एक प्यारे बाप की याद के अंत में खो जाए। वाह। एकांतवासी होकर एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाए, ये है असली चुनौती और इसी में पास होना है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। और जो नए नए बच्चे ज्ञान में आए उनके लिए भी बाबा ने कुछ सहज बताया। हाँ, उनके लिए भी बाबा ने कितना सहज रास्ता बताया। कहा कि बहुत बातों में शायद बुद्धि भटक जाए, तो बस एक बात पक्की कर लो, एक बाप। सिर्फ एक बात? बस एक बाप को याद करो और एक ही बात सबको सुनाओ कि आपका एक बेहद का बाप है। अच्छा। एक का ही गीत गाते रहो, एक को ही याद करते रहो, एक का ही परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते हैं कि इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाएगी, मन भटकेगा नहीं। वाह, ये तो कितना सिंपल और पावरफुल है। ये नए बच्चों के लिए कितना बड़ा वरदान है। बाबा समझते हैं कि शुरू में शायद बहुत सारी ज्ञान की बातें याद रखना मुश्किल हो, धारणा में समय लगे। हाँ, ये होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सार बता दिया। एक को पकड़ो, जहां एक है वहां भटकन समाप्त हो जाती है और एक रस स्थिति यानी मन का ठहराव स्वतः ही आ जाता है। और चाहिए भी क्या? हाँ, यही एक रस स्थिति तो परमात्मा प्यार और शक्ति का निरंतर अनुभव कराती है। ये बाबा की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतना सहज मार्ग दिखा दिया। इस मुरली में बाबा ने गुजरात वालों से भी विशेष बात की है। जी हाँ, गुजरात का जिक्र है। उनकी समीपता और सेवा में सहयोगीपन की बहुत सराहना की। यहाँ तक कहा कि सहयोग देने में गुजरात का नंबर राजस्थान से भी आगे है। हाँ, ये बाबा ने कहा। बाबा का कितना प्यार है गुजरात पर। हाँ, और बाबा ने इसका कारण भी बहुत सुंदर बताया। क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि गुजरात में सेवा का जो बीज पड़ा वो डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प और सहयोग के पानी से सींचा गया है। ओह, डायरेक्ट बाबा के संकल्प से, यानी स्वयं भगवान ने वहां संकल्प से स्थापना कराई, इसीलिए वहां की धरती से फल भी सहयोग का ही निकलता है। अच्छा। बाबा ने याद दिलाया कि गुजरात में सेंटर बाप दादा ने खोला, किसी मनुष्य ने नहीं, इसलिए वहां सहयोग का फल सहज ही मिलता रहेगा, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह। वो धरणी ही सहयोग के फल वाली बन गई है। ये गुजरात निवासी आत्माओं का विशेष भाग्य है जिसे बाबा उजागर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है। पूरी मुरली में बाबा का बच्चों के प्रति जो अथाह प्यार झलकता है वो अद्भुत है। हाँ, वो तो हर मुरली में महसूस होता है। उन्होंने सभी बच्चों को देख के इतनी खुशी व्यक्त की, चाहे कोई नया हो या पुराना, चाहे किसी को भाषा समझ आए या ना आए, मुरली समझे या ना समझे। हाँ, बाबा के लिए सब अपने बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि वो समझदारी के भूखे नहीं, प्यार के भूखे हैं। प्यार के भूखे। जो भोले भाले बच्चे हैं, जिनका दिल सच्चा है, उनका निश्चल प्यार बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है, दुनियावी चतुराई वाला प्यार नहीं। सचमुच बाबा का प्यार सागर समान है। और फिर पर्सनल मुलाकातों में बाबा ने और भी गहरे रहस्य खोले जो हर एक के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, पर्सनल मुलाकातें तो बहुत गहरी होती हैं। जी, पहला रहस्य था डबल लाइट फरिश्ता बनने का। डबल लाइट फरिश्ता? बाबा ने समझाया कि फरिश्ता यानी डबल लाइट तन के बोझ से भी हल्का और मन के बोझ मतलब व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कारों से भी हल्का। अच्छा, तन और मन दोनों से हल्का। हाँ, बाबा ने कहा कि फरिश्ते का इस पुरानी देह और देह की दुनिया से कोई लगाव या रिश्ता नहीं होता, केवल सेवा का संबंध होता है। सिर्फ सेवा का संबंध? जी, अगर शरीर में रहते भी हैं तो सिर्फ सेवा के लिए, किसी कर्म बंधन या मोह के वश होकर नहीं। घर परिवार में भी रहना है तो सेवा भाव से, न्यारे होकर। जैसे कमल पुष्प समान। बिल्कुल, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा रहता है।
बाबा कहते हैं कि जहां सेवा का शुद्ध भाव है वहां शुभ भावना रहती है। क्रोध या मोह जैसे विकार आ ही नहीं सकते। अच्छा। विकार तब आते हैं जब हम देह के संबंध में फंसते हैं। अगर किसी आत्मा को सेवा के संबंध से देखेंगे तो पवित्र दृष्टि रहेगी। ऐसे न्यारे और प्यारे बनकर रहना ही फरिश्ता बनना है। वाह। और दूसरा रहस्य था बेगमपुर के बादशाह बनने का। इसका क्या अर्थ है बाबा के अनुसार? मतलब क्या हमें गमों से बिल्कुल परे हो जाना है? हाँ, बेगमपुर यानी जहां कोई गम ना हो। बाबा याद दिलाते हैं कि पहले हम दुख की दुनिया के निवासी थे, लेकिन अब सुखदाता बाप के बच्चे बनकर सुख के संसार के अनुभवी बन गए हैं। सुख के संसार के। बाबा ने मानो सुख का एक गुप्त मंत्र दे दिया। सदा याद रखो कि हम सुखदाता बाप की सुख स्वरूप आत्माएं हैं। हम सुख के सागर के बच्चे हैं। ये याद रखना है। जब मन बाप की तरफ लग जाता है, मनम मन भव, तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। दुख तब महसूस होता है जब मन बाप को छोड़कर पुरानी दुनिया की बातों में, देह अभिमान में या मेरा मेरा करने में भटकता है। हाँ, ये मेरा मेरा बहुत दुख देता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि मेरा मेरा करना ही दुख को निमंत्रण देना है। जैसे ही हम तेरा तेरा कहना शुरू करते हैं, हे बाबा सब कुछ तेरा है, वैसे ही मुक्ति का, हल्केपन का अनुभव होने लगता है। सब तेरा। यही है बेगमपुर का बादशाह बनना। तीसरा रहस्य था एक बल, एक भरोसा की स्थिति। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। बाबा ने इस पर क्या रोशनी डाली? बाबा ने पूछा कि क्या सदा स्थिति में स्थित रहते हो? क्योंकि एक बाप का बल और एक बाप पर ही संपूर्ण भरोसा, यही सारी शक्तियों का आधार है। हाँ, आधार तो यही है। जो कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी, उसका ही दूसरा प्रैक्टिकल रूप है एक बल एक भरोसा। अच्छा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जी। बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा को स्वयं पर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, प्यारे बाप पर कि वो सर्वशक्तिमान साथी है, और कल्याणकारी ड्रामा पर कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है, इन तीनों पर पूरा पूरा 100% निश्चय है। तीनों पर निश्चय। तो उसकी विजय निश्चित है। विजय हो ही नहीं, ये संभव ही नहीं। वाह। अगर कभी विजय का अनुभव कम होता है तो समझना चाहिए कि निश्चय में कहीं ना कहीं सूक्ष्म कमी है। हाँ, चेकिंग करनी पड़ेगी। निश्चय बुद्धि बच्चों के दिल में सदा यही गीत बजता है कि मेरी विजय तो हुई ही पड़ी है। बाबा कहते हैं कि यही विजय माला के मड़के बनते हैं, और विजय तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है जो बाप ने उन्हें दिया है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। और अंत में माताओं से मुलाकात में बाबा ने उन्हें कितना मान दिया, उन्हें नमस्कार किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बाबा ने माताओं को विशेष रूप से नमन किया क्योंकि उन्होंने हमेशा परमात्मा सेवा में आगे कदम बढ़ाया है। अनेक बंधनों को तोड़कर वे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनी है। हाँ, माताओं का त्याग बहुत बड़ा है। बाबा ने उनके भाग्य के गीत गाए, कहा कि वे इतनी श्रेष्ठ बन गई हैं कि स्वयं बाप दादा भी उन्हें देखकर हर्षित होते हैं। बाबा भी हर्षित होते हैं। बाबा ने उन्हें प्रेरणा दी कि सदा अपने इस ऊंचे भाग्य की स्मृति में खुश रहो, मन ही मन खुशी के गीत गाओ और नाचो। खुशी में नाचो। बाबा ने एक सुंदर मिसाल दी कि जैसे एक एक दीपक मिलकर दीपमाला बना देते हैं, वैसे ही अगर हर एक जगत माता श्रेष्ठ आत्मा अपने संपर्क में आने वाली एक एक आत्मा रूपी दीपक को जगा दे, एक एक दीपक, तो ज्ञान की रोशनी की सुंदर दीपमाला बन जाएगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा सम्मान दिया बाबा ने। मुरली के अंत में कुछ प्रश्नोत्तर भी थे जो रोजमर्रा के अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी हैं। हाँ, Q&A सेक्शन भी बहुत अच्छा था। एक प्रश्न था, सेवा का सबसे सहज साधन क्या है जिससे सब सहजी आकर्षित हों? और बाबा का जवाब कितना प्रैक्टिकल और दिल को छूने वाला था। उन्होंने कहा, हर्षित मुख चेहरा। हर्षित मुख चेहरा। जो आत्मा सदा अंदर से खुश रहती है, उसके चेहरे पर वो खुशी झलकती है, और ऐसा खुश रहने वाला चेहरा स्वतः ही सबको अपनी ओर खींचता है। हाँ, खुशी संक्रामक होती है। बिल्कुल। लोग खुद ही आकर पूछेंगे कि इन्हें ऐसा क्या मिला है जो ये इतने खुश रहते हैं। बाबा ने कहा कि बस इसी खुशी में रहो कि हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। हाँ, ये स्मृति बहुत खुशी देती है। इसी स्मृति से चेहरा हर्षित रहेगा और सेवा अपने आप होती रहेगी। कोई लेक्चर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना बोले सेवा। एक और गहरा प्रश्न था, तिलक का यथार्थ अर्थ क्या है? हम कौन सा तिलक धारण करें जिससे सदा रूहानी नशा और खुशी बनी रहे? इसका उत्तर भी बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने कहा, तिलक का अर्थ है स्मृति का स्वरूप बन जाना। स्मृति स्वरूप। सदा ये स्मृति रूपी तिलक लगा रहे हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं, हम तख्त नशीन आत्माएं हैं। तख्त नशीन आत्माएं? हम वो भाग्यशाली सी खिलधई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा ने अपने दिल तख्त का और भविष्य विश्व राज्य के तख्त का अधिकारी बनाया है। दिल तख्त और राज्य तख्त। जी। बाबा ने कहा कि इस स्मृति के तिलक को धारण करने से सदा अविनाशी खुशी और रूहानी नशा रहेगा।
जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, तख्त और बख्त। भाग्य। हाँ, तख्त और बख्त। हमें तो बेहद का तख्त और श्रेष्ठ बख्त मिला है, तो सदा इसी नशे में रहना है कि हम इतने श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली अधिकारी आत्माएं हैं। तो आज हमने देखा कि 12 दिसंबर 1983 की मुरली में शिव बाबा ने एकाग्रता की शक्ति को कितना केंद्रीय महत्व दिया है। जी बिल्कुल, केंद्र में यही था। ये सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये तो सर्व शक्तियों को अनलॉक करने वाली, सहज ही सफलता दिलाने वाली और हमें बाप समान स्थिति का अनुभव कराने वाली एक चाबी है, एक मास्टर की है। हाँ, साथ ही डबल लाइट फरिश्ता बनने का अभ्यास, एक बल, एक भरोसे में टिके रहने का निश्चय और सदा हर्षित रहने की कला, ये सब मिलकर हमें बाबा के प्यार की छत्र छाया में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। हाँ, और बाबा ने अंत में ये भी इशारा किया कि वर्तमान समय इन गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना बहुत आवश्यक है। अनुभवी मूर्त, इस पर गहराई से सोचा जा सकता है कि जब हम इन गुप्त शक्तियों, शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास करके स्वयं अनुभवी बनते हैं, हाँ, तो हमारी वो स्थिति, हमारा वो वाइब्रेशन ही हमारे आसपास की दुनिया में, खासकर उन आत्माओं के लिए जो बहुत निराश और दिल शिकस्त हैं, जो होपलेस केस बाबा ने कहा, हाँ, उनके लिए बिना कुछ बोले ही शांति और साहस का स्रोत कैसे बन सकता है। कैसे हमारी अपनी शक्तिशाली स्थिति ही उनकी मूक सेवा कर सकती है। ये बहुत गहरी बात है, मूक सेवा। ये बाबा के मार्गदर्शन का एक बहुत गहरा पहलू है जिस पर चिंतन करना चाहिए। इसी गहरे चिंतन और प्यारे बाबा की याद के साथ, ओम शांति।